सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म और तालीम के सिलसिले में आपने इससे पहले भी दर्स समाअत किया और आज के दर्स में भी कुछ अहम मसाइल का तज़किरा होगा। इससे पहले आपने ये समाअत फरमाया था कि जो वाज़ और तकरीरें की जाती हैं उसमें हदीस पाक का तज़किरा होता है तो उसमें अपनी तरफ से कुछ मिलाना ये जायज़ नहीं है, ऐसे कि माना बिगड़ जाएं। इन चीज़ों का तवज्जो रखना बहुत ज़रूरी है। मसला नंबर 7 बयान हो रहा है कि मौल्लिम ने बच्चों से कहा कि तुम लोग अपने अपने घरों से चटाई के लिए पैसे लाओ। क्या कहा? चटाई के लिए। अब इसमें एक मिसाल पेश की है कि चटाई के लिए पैसे लेकर के आओ। पैसे इकट्ठे हुए, कुछ पैसों की चटाइयाँ लाया और कुछ खुद रख लिए। जो अपने काम में सर्फ करेगा ऐसा कर सकता है, उस्ताद ऐसा कर सकता है, क्योंकि बच्चों के बाप वग़ैरह इस किस्म के पैसे इस गर्ज से देते हैं कि बच रहेगा तो वो मियाँ जी का होगा। वो हरगिज़ उसके उम्मीदवार नहीं रहते कि जो कुछ बचेगा वापस मिलेगा, और जानबूझकर उसे ज़्यादा दिया करते हैं जितने की ज़रूरत है। इससे मालूम होता है कि उनका मकसद उस ज़ायद रकम की तमलीक है। ठीक है, जैसे कभी होता है, जैसे इसमें सजाना था, झंडी लगाना था, अब उस्ताद ने आप लोगों से कह दिया कि घर से पैसा लाओ, इसको सजाना है। अब अगर उसमें लेकर के आया कुछ पैसा अगर बच गया तो उसको उस्ताद ख़र्च कर सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया मसला। मसला नंबर 8, आलिम अगर अपना आलिम होना लोगों पर ज़ाहिर करे तो इसमें हर्ज नहीं। इसमें कोई हर्ज नहीं। किस चीज़ में? कि अगर वो आलिम है तो वो अपने आप को बता सकता है कि हाँ मैं आलिम हूँ, मगर ये ज़रूरी है कि तफाखुर के तौर पर ये इजहार ना हो, फ़ख्र के तौर पर ना हो, गुरूर व घमंड और फ़ख्र के तौर पर ना हो कि तफाखुर हराम है, फ़ख्र करना क्या है? हराम है। बल्कि महज़ तहदीस नेमत इलाही के लिए इजहार हो कि अल्लाह पाक का फ़ज़ल है कि उसने मुझे इल्म अता फ़रमाया। तो अल्लाह पाक की ये जो नेमत है उस नेमत को लोगों के सामने बयान करने के लिए अगर वो ज़ाहिर करता हो तो ठीक है, और ये मकसद हो कि जब लोगों को ऐसा मालूम होगा तो इस्तिफ़ादा करेंगे। कोई दीन की बात पूछेगा और कोई पढ़ेगा। हुज़ूर बदर मिल्लत अल्लामा मुफ्ती बदरुद्दीन अहमद क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाया करते थे कि उलमा अपने लिबास और अपनी वज़ाक़ता आलिमाना रखें। बाहर आना जाना उनका हो तो अपने आलिमाना वक़ार के साथ रहें, ताकि अगर किसी को कोई ज़रूरत दरपेश हो तो आपसे वो पूछ सके, मसाइल मालूम कर सके। ऐसा होता है कभी आप जा रहे हैं सफ़र में और कुछ लोग अगर हैं उन्होंने सोचा भाई कोई मसला मालूम करना है तो वो मालूम करते हैं। अब अगर आपकी वज़ाक़ता वैसी नहीं रहेगी तो आपसे तो मसला मालूम नहीं करेंगे वो। इसलिए आलिम को अपनी वज़ाक़ता में रहना चाहिए, अपने लिबास आलिमाना हो, ये बाल है, दाढ़ी शरीफ है, ये सब कैसे होनी चाहिए? सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक, उलमाए किराम अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक होना चाहिए, ताकि लोग आपसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तलब इल्म यानी इल्म को पढ़ना, सीखना, हासिल करना अगर अच्छी नीयत से हो तो हर अमल खैर से ये बेहतर है। जितने भी भलाई के अमल हैं उनमें सबसे बेहतर क्या है? इल्म दीन का हासिल करना, क्योंकि उसका नफ़ा सबसे ज़्यादा है। मगर ये ज़रूरी है कि फ़राइज़ की अंजाम दही में खलल व नुकसान ना हो। अच्छी नीयत का ये मतलब है कि रज़ाए इलाही और आखिरत के लिए इल्म सीखे। किसके लिए? आखिरत के लिए, और अल्लाह ताला की खुशी के लिए। किसके लिए? कि हमारा रब हमसे खुश होगा और हम दुनिया में आमाल करेंगे तो आखिरत में हमें ये फ़ायदा पहुँचेगा। तलब दुनिया व तलब जाह ना हो, यानी दुनिया के तलब करने के लिए
कि हम आलिम बन जाएंगे तो अच्छा अच्छा पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये ना हो। ऐसे तलबे जा भी ना हो कि आलिम बन जाएंगे तो हम मेरा बड़ा ऊंचा मकाम होगा, सब पे हुक्मरानी करेंगे, ऐसा भी ना हो। और तालिब का अगर मकसद ये हो कि मैं अपने से जिहालत को दूर करूँगा और मखलूक को नफ़ा पहुँचाऊँ, या पढ़ने से मकसूद इल्म का इह्या है, मसलन लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, मैं भी ना पढ़ूँ तो इल्म मिट जाएगा, ये नीयतें भी अच्छी हैं। और अगर तस्रीह नीयत पर कादिर ना हो, जब भी ना पढ़ने से पढ़ना अच्छा है। ना पढ़ने से क्या है? पढ़ना अच्छा है। आलिम और मुतअल्लिम को इल्म में बुख़्ल ना करना चाहिए। आलिम और मुतअल्लिम यानी जो इल्म दीन पढ़ा रहा है वो आलिम, और जो इल्म दीन सीख रहा है वो मुतअल्लिम। फरमाते हैं दोनों को इल्म में बुख़्ल नहीं करना चाहिए, बख़ीली नहीं करना चाहिए। मसलन उससे आरियत के तौर पर कोई किताब मांगे, मंगने के तौर पर कि मुझे फ़लाँ किताब दे दो, मैं आपको दे दूँगा पढ़ करके, या उससे कोई मसला समझना चाहे तो इनकार ना करे, किताब दे दे, मसला समझा दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स इल्म में बुख़्ल करेगा 3 बातों में से किसी में मुब्तला होगा। किस में? 3 बातों में से किसी में मुब्तला होगा। या वो मर जाएगा और उसका इल्म ज़्यादा रहेगा, या बादशाह की तरफ से किसी बला में मुब्तला होगा। किसकी तरफ से? हाँ, यह इल्म भूल जाएगा। अल्लाह अकबर। जो शख्स इल्म में बुख़्ल करेगा यानी जो बख़ीली करेगा, मसला किसी को नहीं बताएगा, तो क्या होगा? 3 बातों में से किसी में मुब्तला होगा। यह आलिम के लिए है। किसके लिए है? जिन पर ज़रूरी है कि वो अपने इल्म का इजहार करें, और जब देखें कि कौम बुराइयों में मुब्तला है तो ऐसी सूरत में आलिम दीन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इल्म का इजहार करे और लोगों को हक़ बात बताए, और बुरी बातों से अगर रोकने पर कुदरत रखता हो तो रोके, वरना ये ज़रूर बताए कि हाँ ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात जायज़। अगर नहीं ऐसा करता है, बख़ीली करता है, बुख़्ल से काम लेता है, तो फरमाते हैं कि 3 बातों में से किसी में मुब्तला हो जाएगा। या तो मर जाएगा एक, या उसका इल्म ख़त्म हो जाएगा, है आलिम मगर हो जाएगा वो जाहिल, या बादशाह की तरफ से किसी बला में मुब्तला होगा। ठीक है? या इल्म भूल जाएगा। क्या हो जाएगा? जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाएगा। मसला, आलिम व मुतअल्लिम को इल्म की तौक़ीर करनी चाहिए। आलिम और मुतअल्लिम को इल्म की इज़्ज़त करनी चाहिए। तौक़ीर से मुराद इज़्ज़त, कद्र करनी चाहिए। ये ना हो कि ज़मीन पर किताबें रखे। सुन रहे गौर से कि नहीं सुन रहे हो? अगर कोई दीनी किताब हो तो उसकी इज़्ज़त करना चाहिए कि उसको टिपाई पे रखना चाहिए। घर में हो तो तकिए पे रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि बेड पे जिस पे लेटते बैठते उसी पे छोड़ दो, या बिस्तर बिछा हो उसी पे छोड़ दो। नहीं, बिस्तर अगर बिछा हो तो तकिया पे रखो, या कोई चादर हो उसको उठा करके घड़ी करके रखो अच्छे से, फिर उसके ऊपर किताब को रखो। ये किताब की इज़्ज़त है। किताब की नीचे नहीं रखना चाहिए इसे। या पाखाना पेशाब के बाद किताबें छूना अगर चाहे तो वज़ू कर लेना मुस्तहब है, वज़ू कर लेना। और वज़ू ना करे तो हाथ ही धो ले। अब किताबें छुए, और ये भी चाहिए कि ऐश पसंदी में ना पड़े। ऐश पसंदी में हाँ ना पड़े। खाने पहनने रहने सहने में मामूली हालत इख्तियार करे। कौन सी हालत इख्तियार करे? मामूली। मामूली का मतलब कि ना बहुत ज़्यादा भारी ना बहुत ज़्यादा लो हो, कि अल्लाह पाक ने अगर उसे इस लायक बनाया है तो उसके बच्चों का भी उस पर हक़ है कि उनको अच्छा खिलाए पहनाए। अब ऐसा भी नहीं कि अल्लाह पाक ने नवाजा है उसके बाद में बच्चों को कपड़ा पहनाए तो बिल्कुल फटा पुराना, बिल्कुल लो कंपनी क्वालिटी का। मियाना रवैया होना चाहिए, हद से ज़्यादा ना बढ़े और उससे घटे भी ना, मामूली हालत इख्तियार करे। औरतों की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना रखे, मगर ये भी ना हो कि उतनी कमी कर दे कि तकलील ग़िज़ा और कम ख्वाबी में अपनी जिस्मानी हालत ख़राब कर दे और अपने को कमज़ोर कर दे, कि ख़ुद अपने नफ्स का भी हक़ है और बीवी बच्चों का भी हक़ है। सबका हक़ पूरा करना चाहिए। किसका? बीवी बच्चे समझते हो नहीं समझते हो जी?
घर में शादी हो गई तो बीवी साहिबा घर में आएंगी तो उनका भी हक है, बच्चे अगर पैदा हुए तो उनका भी हक है, और ख़ुद आपके जिस्म का भी आप पर हक है। अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खाना ही छोड़ दीजिए तो जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, और जब जिस्म कमज़ोर होगा तो इबादत में भी फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हाँ, तो हर एक को अपने मियार के मुताबिक, मियाना रबी के साथ इख्तियार करना चाहिए। आलिम और मुतालिम को ये भी चाहिए कि लोगों से मेल जोल कम रखें। आलिम और मुतालिम समझते हो नहीं समझते हो, तालिब इल्म, स्टूडेंट जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए क्या फरमाते हैं कि लोगों से मेल जोल कम रखें और फजूल बातों में ना पड़ें। फजूल कि बेकार जो चीज़ें हैं उनमें उनको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, और पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला बराबर जारी रखें। ये आलिम और मुतालिम की बात है, उनका काम ही है पढ़ना पढ़ाना। अब अगर वो पढ़ने पढ़ाने के बजाय जा कर के दूसरा काम अंजाम दे लेंगे तो फिर क्या हाल होगा। मगर आज कुछ लोगों की आदतें ख़राब हो रही हैं, वो तरीका अच्छा नहीं है। जो काम उलमा का है वो काम उलमा को करना चाहिए, और जो काम आवाम का है वो काम आवाम को करना चाहिए। अब अगर आवाम का काम उलमा करने लगेंगे तो वो भी गलत, और उलमा का काम आवाम करने लगेंगे तो भी क्या होगा। इसलिए शरीयत ने हर एक का एक मियार मुतय्यन कर दिया है। इसमें हज़रत यही इरशाद फरमाते हैं कि पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला बराबर जारी रखें, दीनी मसाइल में मुज़ाकरा करते रहें। दीनी मसाइल में मुज़ाकरा से मुराद गुफ्तगू आपस में, बहस व मुबाहिसा आपस में करते रहें ताकि इल्म मज़बूत हो, इल्मी मुज़ाकरा हो। कुतुब बीनी करते रहें, किताबों का मुताला। किसका मुताला? हाँ, कौन? आलिम और मुतालिम, तालिबे इल्म। किसी से झगड़ा हो जाए तो नरमी और इंसाफ से काम लें। जाहिल और उसमें उस वक्त भी फ़र्क होना चाहिए, जाहिल में और उसमें उस वक्त भी फ़र्क होना चाहिए। ठीक। अब अगर जैसे जाहिल साहब हैं ऐसे आलिम साहब भी पेश आ गए तो क्या होगा? गलत होगा, असर इसका गलत जाएगा। आप आलिम हैं तो आप अपने आलिमाना वक़ार के साथ रहें, आलिमाना शान व शौकत के साथ रहें, और उसी अंदाज़ में आप गुफ्तगू करें। अगर किसी जाहिल के मुँह लगेंगे तो क्या होगा? गलत होगा। मसला नंबर 12, उस्ताद का अदब करे। उस्ताद का, हाँ, उसके हुकूक़ की मुहाफ़ज़त करे और माल से उसकी खिदमत करे। किससे? हाँ, उस्ताद की खिदमत किससे करना चाहिए? यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आते हो तो माल से क्या खिदमत करोगे? हाँ भाई, सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है कि आपका पढ़ना। फिर उसके बाद जब आप मालदार होंगे, बड़े होंगे, जवान होंगे, अल्लाह पाक ने आपको दौलत से नवाजा, तब आप इस लायक होंगे कि उस्ताद की खिदमत करो। और यहाँ अभी जब देखा जा रहा है कि अभी आपकी उम्र छोटी है, आपको आना चाहिए मदरसे में, तो आप मदरसे में आते नहीं हो, तो जाहिर बात है जब बड़े हो जाओगे तो खिदमत क्या करोगे। इसलिए सबसे पहली ज़िम्मेदारी क्या है? मदरसे में आना और इल्म दीन सीखना। और फिर जब अल्लाह पाक आप उसको इस लायक बना दे तो बिल्कुल उस्ताद की खिदमत करना चाहिए। फरमाते हैं कि उस्ताद से कोई गलती हो जाए तो उसमें पैरवी ना करे। उस्ताद का हक़ माँ बाप और दूसरे लोगों से ज़्यादा जाने, मगर नहीं होता ये। हाँ, आजकल के हालात ऐसे नहीं हैं। माँ बाप से बड़ा, जब माँ बाप की कदर नहीं करते लड़के, माँ बाप को झिड़कियाँ देते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते, तो उस्ताद की बात कहाँ मानेंगे। हालांकि इरशाद क्या फरमाते हैं कि उस्ताद का हक़ माँ बाप और दूसरे लोगों से ज़्यादा जाने। जो बच्चे माँ बाप का हक़ नहीं जानते, उस्ताद का हक़ जानेंगे क्या वो? और ये गलती है। ये क्या है? हाँ, इसलिए अपने माँ बाप के हक़ को पहचानो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनसे दिली मोहब्बत करो, और उस्ताद का दर्जा अल्लाह पाक ने माँ बाप से ज़्यादा फरमाया है, इसलिए अपने उस्ताद से भी मोहब्बत करो। दे करके भागना नहीं चाहिए, गलत है ये। उस्ताद अगर आए तो आपको खड़े रहना चाहिए इंतज़ार में कि हमारे हज़रत आ रहे हैं। अब यहाँ क्या है सब, अब दुरूफ वगैरह सब न जाने क्या क्या सब माहौल बना रहे हैं, सब उठा के अलग देखेंगे तो उठा कर भाग के जाए, क्या सब ये है? कोई चोर और हो क्या भाई? कुछ चोर ही लोग भागते हैं, देखते हैं कि कोई
तो चोर तो नहीं आप लोग, तालिब इल्म हो तो आपको रुकना चाहिए कि हो सकता है हज़रत की कोई ज़रूरत हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई ज़रूरत है, अब कोई ज़रूरत है तो उस्ताद किससे कहेंगे, इसलिए भागना नहीं चाहिए, ठीक है। और उस्ताद की कदर करना चाहिए। फरमाते हैं उसके साथ तवाज़ु से पेश आए, बड़े आजिज़ी और इनकिसारी के साथ पेश आए उस्ताद से। जब उस्ताद के मकान पर जाए तो दरवाज़ा पर दस्तक ना दे, बल्कि उसके निकलने का इंतज़ार करे। और हमारे यहाँ तो आएंगे तो ऐसा बजाएंगे कि तोड़ देंगे दरवाज़ा। हाँ, कभी कभार दिन में ऐसे आ जाते हैं, अल्लाह की पनाह, बिल्कुल। हालांकि थोड़ा सा भी अगर बजाओगे तो मुझे जान जाएंगे लोग, इतनी तेज़ से उसको खटखटाते हैं कि मैं तो कभी कभार बहुत ताज्जुब में पड़ जाता हूँ कि कहीं वो ना हो जाए दरवाज़ा। गलत तरीका है। मसला नंबर 13, ये भी आप लोग सुन लो। फरमाते हैं कि ना अहलों को इल्म ना पढ़ाए। हाजी साहब, ये भी बहुत अहम ज़रूरी चीज़ है। ना अहलों को इल्म ना पढ़ाए, और जो उसके अहल हों उनकी तालीम से इनकार ना करे। कल सुना था, मेरे पास रिपोर्ट आई थी कि कुछ मौलाना हजरात भी नांदेड़ जाने वाले हैं। अब किस लिए गए थे अल्लाह ताला बेहतर, मगर मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का करम है, मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्रे की इनायत है कि इस मामले में मेरे पास कोई नहीं आता है कि कहता है कि आपको फ़लाँ जगह जाना है। ये अल्लाह का करम है, पीरो मुर्शिद का मेरे करम है, बड़ा एहसान है कि हिम्मत नहीं होती कि मेरे पास। और बाकी मौलाना लोग बस गए, तब उन लोगों ने मुझे फ़ोन लगा के पूछा कि क्या करना है। मैं कहा भाई आप आलिम हो, आप खुद जानते हो कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये आले लोगों का। तो नाहिलों को इल्म ना पढ़ाया जाए, जो नाहिल हैं उनको इल्म ना पढ़ाया जाए। फरमाते हैं ना तरबियत ना अहल रा जो गिरदगान बर गुम्बदस्त। शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि नाहिलों को तरबियत देना, इल्म सिखाना ऐसे ही है जैसे गुम्बद पर आखरोट रखना है। इस पर गुम्बद गोल शक्ल का होता है ना, गुम्बद देखे कि नहीं देखे, उसकी शक्ल कैसी होती है, गोल होती है, मखरूती होती है, गोल होती है। और अखरोट भी कैसे होता है। तो अब गोल चीज़ को गोल पे रख पाएंगे, जैसे रखेंगे वो फिर लुढ़क कर नीचे आएगा, रखेंगे फिर तो पूरी ज़िंदगी उसी पे आपकी गुजर जाएगी, मगर कोई फ़ायदा। तो ऐसे जो अहल नहीं हैं इल्म दीन के, उनको सिखाओगे इसे आप, जैसे उनको बताए, हटा फिर ख़त्म, डाले फिर ख़त्म, पढ़ाए थोड़ी देर बाद फिर ख़त्म। तो ऐसे नाहिलों को फरमाते हैं कि इल्म दीन इल्म ना पढ़ाए, और जो उसके अहल हों उनकी तालीम से इनकार न करे। कि नाहिलों को पढ़ाना इल्म को ज़ाये करना है। अल्लाह, नाहिलों को पढ़ाना क्या है, इल्म को ज़ाये और बर्बाद करना है। और अहल को ना पढ़ाना जुल्म और जोर है। अल्लाह अकबर। अब नाअहल से मुराद कौन लोग हैं। फरमाते हैं कि नाअहल से मुराद वो लोग हैं जिनकी निस्बत मालूम है कि इल्म के हुकूक़ को महफूज ना रख सकेंगे, इल्म के हुकूक़ को पढ़कर छोड़ देंगे, जाहिलों के से अफ़ाल करेंगे, या लोगों को गुमराह करेंगे, या उलमा को बदनाम करेंगे। ये सब नाअहल हैं। जो इल्म पढ़ करके उलमा को बदनाम करेंगे वो भी क्या है, नाअहल। जो इल्म पढ़ करके लोगों को गुमराह करेंगे वो भी क्या है, नाअहल। और जो इल्म पढ़ करके जाहिलों जैसे काम करेंगे वो भी क्या है, नाअहल हैं। अब ऐसे लोगों को इल्म नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको आलिम नहीं बनाना चाहिए। मसला, मुअल्लिम अगर सवाब हासिल करना चाहता है तो 5 बातें उस पर लाजिम हैं। कितनी बातें। उस्ताद वो मुअल्लिम अगर सवाब चाहता है कि सवाब मुझे मिले तो 5 बातें होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए। हाँ, इसको गौर से सुन लें आप लोग। नंबर 1, तालीम पर उजरत लेना शर्त ना करे। तालीम पर, हाँ, ये शर्त ना करे कि नहीं मैं इतनी ही लूँगा तभी पढ़ाऊँगा, वरना तो अगर कोई ख़ुद कुछ दे दे तो ले ले, वरना कुछ ना कहे। एक दूसरी चीज़ है बावुज़ू रहे। उस्ताद को कैसे रहना चाहिए, हाँ, यानी हमेशा वज़ू के साथ पढ़ाए तो वज़ू के साथ रहे। नंबर 3, खैर खाहाना तालीम दे। कैसे, तो खैर
हाँ, यानी तवज्जो के साथ पढ़ाए। कैसे पढ़ाए? हाँ, अब सोचो कि कितनी तवज्जो दी जाती है मकतबों में कि एक कभी मखरज नहीं सही रहता है, इतनी तवज्जो से पढ़ाई जाती है कि मखरज सही हाँ नहीं रहता है। इससे पहले हमारे मदरसा कंजुल ईमान नांदेड़ में एक प्रोग्राम था, एक बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बैठक में कुरान शरीफ ख़त्म किया है। सुबह फजर से शुरू किया और शाम को ख़त्म कर दिया था। उसकी तकरीब में मैं भी मदऊ था और बहुत सारे उलमा भी नांदेड़ के थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबसे आखिर में वाज़ नसीहत के लिए मौका दिया, तो मैंने यही पेश किया उलमा से कि आप लोग बच्चों के फ्यूचर को ख़राब ना करें। आपको ज़िम्मेदारी दी गई है पढ़ाने के लिए। अगर आप अरबी को तजवीद के साथ पढ़ाते हों तो पढ़ाएं, अरबी को तजवीज़ के साथ पढ़ाते हो तो पढ़ाएं। और कब? जब ख़ुद आपकी तजवीज़ सही हो तब। और अगर ना हो आपकी तजवीज़ सही तो आप माजरत कर लो कि भाई मैं अरबी नहीं पढ़ाऊँगा, उर्दू पढ़ा दूँगा। इसलिए कि इससे क्या होता है, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है कि वो बेचारे कुरान शरीफ पढ़ते हैं और हाल ये है कि कुरान शरीफ उनको पढ़ना नहीं आता है, जिसके बारे में ख़ुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्ब तालिन यक़रउल कुरान वल कुरान यलअनहु। बहुत से ऐसे कुरान पढ़ने वाले जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पर लानत भेजता है। अल्लाह, आप देखने में तो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं मगर हाल क्या है कि कुरान, ये वही लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं मगर तजवीद के साथ, कुरान शरीफ तजवीद के साथ नहीं पढ़ते हैं, तो ये वबाल है उन पर। मैंने बयान किया वहाँ पे लोगों को, उलमा इकराम से गुफ्तगू किया कि भाई ये तवज्जो आप लोगों को देना पड़ेगा इस पे, तजवीद पे ख़ास तौर पर, कि क्या वजह है कि बच्चे मकतब में कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं और उसके बाद में बड़े होने के बाद में कहते हैं मैं कुरान शरीफ पढ़ा हूँ, और जब वो तिलावत करते हैं एक लफ्ज़ उनका नहीं सही रहता है, इल्ला माशाअल्लाह। किसी का हो सकता हो, मगर मैंने जो अंदाज़ा लगाया तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि बहुत सारी गलतियाँ रहती हैं। तो बेचारे कहाँ पढ़े हैं? सब मकतब ही में पढ़े हैं। और पढ़ाने वाले कौन हैं? आइम्मे कराम ही हैं। तो ये बेतवज्जुही नहीं होनी चाहिए। इसलिए हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि मौलवी अगर ये चाहे कि हमको सवाब अल्लाह पाक अता फरमाए तो 5 चीज़ें उसको करना पड़ेगा। कितनी चीज़ें? हाँ, 5 चीज़ों में से तीसरे नंबर पर जिसकी वजाहत में कर रहा था, तीसरे नंबर पर है खैर खाना तालीम दे। कैसी तालीम दे? तवज्जो के साथ पढ़ाए। ऐसा नहीं कि तालिब इल्म आया दरसगाह बैठे, चाहे याद करो या ना करो कोई नहीं, हज़रत बढ़िया मस्त है अपने मोबाइल में या मस्त है अपने किसी दूसरे काम में, बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, आगे सामने बिठा लिया पूरे बच्चों को एक तरफ से और सब बच्चे सुना रहे हैं और अपना आराम से बीच में बैठ करके सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हो भाई आप बीच में बैठ कर? चारों तरफ से तलबा पढ़ते हैं, उसमें अलिफ बा वाले अलग हैं, अलिफ लाम मीम पढ़ने वाले बच्चे अलग हैं, कोई दूसरा पारा, कोई तीसरा पारा, कोई 5वां पारा पढ़ने वाले अलग हैं, और सबको बैठ कर के आप सुन रहे हो। फिर क्या सुन रहे हैं? ये तवज्जो है? आवाज़ से बोलो। तो कभी कभार जाते हो मदरसे में आप लोग देखने के लिए? हाँ, ना जाना, बिल्कुल नहीं जाना। कसम खा लेना मदरसे में जाने से गुनाह हो जाएगा। यह हो सकता है कफ़ारा देना पड़े मदरसे में जाने के बाद। अरे कम से कम कभी कभार पहुँचा करो तो देखो कि हाँ उस्ताद बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा है। कभी न इस बहाने तो इस बहाने आया करो कि हज़रत कैसे मेरा बच्चा पढ़ता है। कभी कभार तो हाल खरीद लिया करो ना, इसीलिए तालीम में कमी होती है। जो आप खाली छोड़ दिए मदरसे में कि जाओ बेटा बस काम ख़त्म, हज़रत जाने तुम जानो, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हमारा काम वहाँ भेज देना, बाकी हमको कुछ पूछना ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो तालीम में कमज़ोरी आती है, ये वजूहात में से एक वजह ये भी है, एक वजह। वरना जो हज़रत ने इसके अंदर तहरीर फरमाया है कि तवज्जो के साथ पढ़ाए, खैर खाना तालीम दे, तो फिर दिक्कत नहीं हो, फिर दिक्कत तो परेशानी ना हो। मगर अब ये भी तो है कि हाजी साहब 100 बच्चे हैं तो 2 मुदर्रिस कैसे पढ़ाएंगे उनको? 1 घंटा का टाइम है, मुश्किल से 1 घंटे का टाइम रहता है, फिर पढ़ाएंगे कैसे? ये भी तो एक चीज़ महल गौर है। मगर इस चीज़ पर तवज्जो होती नहीं हमारे पास कि हाँ कैसे बच्चा पढ़ेगा। अगर 1 घंटे का टाइम है तो हज़रत 100 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उनके सबक को सुनेंगे, कैसे उनको सबक देंगे?
ये भी बड़ा मसला रहता है। बस ये कि अल्लाह पाक वक्त में बरकत अता फरमाए, वरना तो तवज्जो मैं तो समझता हूँ कि इससे पहले जो भी हालात रहे तो जी उलमा की अगर कुछ खामियां रही होंगी तो उससे कहीं ज़्यादा आवाम की गलतियाँ भी रही हैं। न कभी मदरसे का एग्ज़ाम होगा कि हुआ है कभी इस तरह से। मकतब में जो बच्चे सुबह शाम पढ़ते हैं उनका मतलब है कि बगैर एग्ज़ाम के कोई मतलब नहीं है। वो कुरान शरीफ ख़त्म कर लेंगे मगर उनका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इम्तिहान नहीं होगा कि हाँ बच्चे ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, हमको किस चीज़ पे तवज्जो देना है, किस चीज़ पे तवज्जो नहीं देना है, कहाँ हमसे चूक हो रही है, कहाँ बच्चों से चूक हो रही है। एग्ज़ाम इम्तिहान का मतलब ये होता है ताकि पता चल जाए कि भाई कहाँ पर हमको तवज्जो देना है और बच्चों को भी पता चल जाए कि हाँ हमने कितनी मेहनत की, उसका नतीजा हमको क्या मिला है, तब तवज्जो होती है। और जब तवज्जो नहीं होगी तो जैसे चल रहा है वैसे तो चल ही रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। नंबर 4 पर है कि लड़कों में झगड़ा हो तो अदलो इंसाफ से काम ले। ये मौलिम के लिए है, उस्ताद के लिए है कि सवाब का मुस्तहिक कब होगा, जब 5 बातें उसके अंदर मौजूद होंगी तब। अब लड़कों में झगड़ा हो गया और देखा कि भाई ये तो फलाने सेठ का लड़का है, अब उसकी पूरी गलती सरासर नज़र आ रही है, मगर अब कैसे उसको सज़ा दें, उसको सज़ा कैसे दें, इसलिए कि ये मालदार का लड़का है, ये सेठ का लड़का है। क्या देखता है पीछे बेवकूफ़ कहीं का बैठ करके। बार बार पीछे मुड़ करके देख तो सब गलत है, ये अदब के खिलाफ है दर्स के। तुम बैठ मुड़ तो वो भी देखता है, काशी भी देखता है पीछे बैठ करके, तुमको देख कर ये भी देखते हैं सब। सामने बैठा करो तो नज़र उस्ताद की तरफ रहनी चाहिए, मुदर्रिस की तरफ रहनी चाहिए। पीछे देखोगे तो उससे दरसगाह के फूइज़ से महरूम रहोगे, फिर फैज़ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो क्या समझा रहा था कि उस्ताद अगर ये चाहे कि मुझे फ़ायदा पहुँचे, सवाब मिले, तो 5 बातें उसके लिए ज़रूरी हैं, जिनमें से चौथे नंबर पर कि लड़कों में झगड़ा हो तो अदल और इंसाफ से काम ले। ये ना हो कि मालदारों के बच्चों की तरफ ज़्यादा तवज्जो करे और गरीबों के बच्चों की तरफ कम करे। झगड़ा हो जाए तो मालदारों को छोड़ दे, गरीब के बच्चों को उठा के पीट करके बेच दे। ये तरीका नहीं। गलती जिसकी होनी चाहिए उसको तंबीह करे, चाहे मालदार हो या वो गरीब हो, अपना करीबी हो या दूर का हो, छोटा हो या बड़ा हो, इंसाफ। गलती हो तो उसको समझाए, डांटे, दोनों के तो दोनों को बराबर डांटे, या जिसकी गलती हो उसको उसके सामने तंबीह करे, वो समझाए। नंबर 5, बच्चों को ज़्यादा ना मारे। बच्चों को हाँ मारने में हद से तजावुज़ करेगा तो क़यामत के रोज़ मुहासबा देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। अगर उस्ताद ज़्यादा अगर मारेगा बच्चों को तो क़यामत में उसको हिसाब देना पड़ेगा। और बच्चा अगर शरारत करता है तो उसको भी क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा। अगर वो मदरसे का माहौल ख़राब करता है, नहीं पढ़ता है, नहीं याद करता है, तो मदरसे का माहौल ही ख़राब होगा। उससे बराबर नहीं आता है, गैर हाजिर रहता है, तो ज़ाहिर बात है उस्ताद उसको कुछ ना कुछ तंबीह करने के लिए सज़ा देंगे, मगर मुनासिब सज़ा हो। कैसी सज़ा हो? हाँ, जिसकी मिक़दार इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने 3 छड़ी बयान फरमाई। कितनी छड़ी? हाँ, तो ये 5 बातें ज़रूरी हैं ताकि उस्ताद सवाब का मुस्तहिक बन सके। मसला, एक शख्स ने नमाज वग़ैरह के मसाइल इसलिए सीखे कि दूसरे लोगों को सिखाए। किस लिए सीखे? कि दूसरे लोगों को वो सिखाए। और दूसरे ने इसलिए सीखे कि उन पर ख़ुद अमल करेगा। 2 लोग हो गए और दोनों के अलग अलग। पहले ने किस लिए सीखा? आवाज़ से बोलिए। दूसरे ने किस लिए सीखा? कि उस खुद उस पर अमल करे, खुद उस पर। तो कौन अफजल होगा इसमें? एक वो है जिसने खुद कि भाई हम खुद अमल करेंगे इसलिए हम सीख रहे हैं, और दूसरा ये कि भाई खुद तो हम अमल करेंगे मगर हम दूसरों को भी सिखाएंगे। आप लोगों के भी ज़हन में होना चाहिए कि अगर आपको कोई मसला अगर मालूम हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दूसरों को बताएंगे, दूसरों को, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? फरमाते हैं कि पहला शख्स उस दूसरे से अफजल है। पहला शख्स
किस दूसरे से? कि जिसने खुद अमल करने के लिए सीखा, और पहला जिसने दूसरों को सिखाने के लिए सीखा, कि हमने इसलिए सीखा मसला ताकि हम अपने भाइयों को सिखाएंगे, तो वो पहला वाला अफजल है, बेहतर है दूसरे वाले से। जबकि पहले का ये मकसद हो कि अमल भी करेगा और तालीम में देगा, या ये कि महज तहसील इल्म अव्वल को दूसरे पर फजीलत है, क्योंकि पहले का मकसद दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना और दूसरे का मकसद सिर्फ अपने को फ़ायदा पहुंचाना है, और अपने को फ़ायदा पहुंचाते हुए दूसरे को पहुंचाना, ये कमाल की बात है। ये क्या है? हाँ, और ये मैं तो कहता हूँ कि ये सबके नसीब भी में नहीं होता है, सबके, हाँ, कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। अपना पढ़ लिए, किसी तरह से खड़े हो गए, नमाज़ पढ़ लिए, गए मस्जिद में, और उसके बाद में नमाज ख़त्म हुई, सर नीचे किया और चले गए। अब ये नहीं देखा कि हमारा कोई भाई है, कोई मुक्तदी है, कोई हमारा मुसल्ली है, कोई हमारा शागिर्द है, कैसे नमाज़ पढ़ता है, उसकी तरफ आँख उठा करके नहीं देखते। ये तरीक़ा गलत है। ये क्या है? हाँ, ये नज़रिया होना चाहिए कि हम अपने भाई की इस्लाह करेंगे। कुछ अगर उनसे नमाज में या और दीनी मामलात में अगर कुछ खामी रह गई है या खामी हो रही है, तो हम उनकी इस्लाह करेंगे, हम उन्हें समझाएंगे, उन्हें हम बताएंगे कि हाँ ये चूक कहाँ हो रही है, खामी कहाँ हो रही है। तो ये सीखने वाला जो दूसरों को सिखाने के लिए सीख रहा है, अल्लाह पाक इसे ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। समझ रहे हैं? तो आप लोग भी जब दर्स में आया करें तो ये नियत ले कर के हाज़िर हुआ करें कि हम जो सीखेंगे, हमारे जो भाई हैं उनको हम इंशाअल्लाह ताला सिखाएंगे, तो इसका सवाब ज़्यादा मिलेगा आपको। और उन लोगों से जो सीखते हैं कि हम खुद अमल करेंगे, दूसरों को बताएं ना बताएं, तो उनसे बेहतर सीख करके सिखाने वाले को अल्लाह पाक सवाब अता फरमाता है। मसला, घड़ी भर इल्मे दीन के मसाइल में, कितने? घड़ी भर मतलब कुछ देर, कुछ मिनट, इल्मे दीन के मसाइल में मुज़ाकरा और गुफ्तगू करना। क्या करना? मुज़ाकरा, सुनना सुनाना, और गुफ्तगू करना। जैसे कि हम और आप, ये जो महफ़िल सजी हुई है, ये उसी में आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मसला बयान होने जा रहा है उसी में आ रही है कि हम लोग इल्म दीन यहाँ सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते भी हैं, सुनते हैं और सुनने के बाद में दूसरों को हम सुनाते भी हैं। इसको बोलते हैं इल्मी मुज़ाकरा मसाइल में, और गुफ्तगू करना। इसकी क्या फ़जीलत है? इल्म दीन घड़ी भर, थोड़ी देर सीखना सिखाना, मुज़ाकरा करना, गुफ्तगू करना, इसकी फ़जीलत क्या है? फरमाते हैं सारी रात इबादत करने से अफजल है। सुभान अल्लाह। कितनी रात? तो अब जुमा की जो रात आती है, ये सनीचर की रात, जुमा का दिन गुजारने के बाद जो ये रात आती है जिसमें आप दर्स में शिरकत करते हैं, आप सोचो कि ये रात आपके लिए कितनी कीमती है जी। यहाँ एक मसाइल तो नहीं है, दो मसाइल तो नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2-4-10 मिनट भी नहीं, काफ़ी वक्त आप बैठते हैं, अपना टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, तो कितने मसाइल आप सीखते हैं। तो आप सोचो कि अल्लाह पाक आपको कितना सवाब अता फरमाएगा। एक वो शख्स जो जाकर के रात में इबादत करे तो उतना सवाब उसे नहीं मिलेगा जितना कि एक मसला सीखने वाले को अल्लाह पाक अता फरमाता है। ये कोशिश होनी चाहिए। मसला, कुछ कुरान मजीद याद कर चुका है और उससे फ़ुर्सत है, तो अफजल ये है कि इल्म फ़िक़ह सीखे। क्या सीखना चाहिए? हाँ, मसाइल का इल्म, कि कुरान मजीद हिफ्ज़ करना फ़र्ज़ किफ़ाया है और फ़िक़ह की ज़रूरी बातों का जानना फ़र्ज़ ऐन है। क्या है? हाँ, फ़र्ज़ ऐन है। उसी पर आपकी ज़िंदगी का दारो मदार है। इसलिए इल्म दीन सीखना चाहिए और सीख करके उस पर अमल करना चाहिए, और अल्लाह पाक तौफ़ीक दे तो आलिम दीन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? हाँ, तो आप सोचो कि एक आलिम अगर आप बन गए तो कितने लोगों को मसाइल सिखाएंगे, कितने लोगों को पढ़ाएंगे, कितने लोगों को अच्छा रास्ता बताएंगे, कितने लोगों को बुरे कामों से, बुरे रास्तों से आप रोकेंगे,
तो कितना सवाब अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। और रहा रिज़्क़ का मसला, तो आप आलिम, जब आप जाहिल रहते हैं तो अल्लाह पाक आपको खिलाता है, तो आलिम हो जाएंगे तो नहीं खिलाएगा जी? आवाज़ से बोलो। जब जाहिलों को अल्लाह पाक भूखा नहीं रखता है तो आपको अल्लाह पाक भूखा रखेगा? नहीं रखेगा। तो आलिम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए जी? कि आलिम बनने चले जाओगे तो यहाँ कारोबार सब ठप हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा? नहीं, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हर हर घर में आलिम दीन होना चाहिए, नहीं ज़्यादा 2-4 तो कम से कम एक आलिम दीन तो घर में होना चाहिए, जो कम से कम सही तौर पर अपने घर में फातिहा खानी का एहतमाम करे, और घर में से जब किसी का इंतकाल हो जाए तो आगे बढ़ कर के वो जनाजे की नमाज़ पढ़ाए। ये नीयत होनी चाहिए। समझने की नहीं समझ रहे हैं आप लोग? जो बच्चे हमारे छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग तो अब कारोबार से उनके पास में तो वक्त नहीं होगा, मगर आप लोग अगर चाहें तो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं जी? कब? जब बेकार बच्चों की सोहबत इख्तियार कर लेंगे तब। क्यों? कभी आपको जाने नहीं देगा मदरसे में। नहीं, अच्छों की सोहबत, बुरों से बचना, नेक काम करना, नमाज जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ में रहना, और जो कभी नमाज नहीं पढ़ते, कभी मस्जिद का दरवाज़ा नहीं देखते, उनके साथ में रहोगे तो आने देंगे मस्जिद में आपको जी? नहीं आने देंगे। इसलिए ऐसे बच्चों से भी आपको परहेज़ करना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिया और सुमुआ का बयान, किसका बयान होने जा रहा है? रिया समझते हैं? रिया यानी दिखावे के लिए काम करना। किसके लिए? हाँ, ये क्या है? रिया। इसी को बोलते हैं रियाकारी। क्या बोलते हैं? और सुमुआ यानी इसलिए काम करना कि लोग सुनेंगे और अच्छा जानेंगे। लोग सुनेंगे। हाँ, फरमाते ये दोनों चीज़ें बहुत बुरी हैं। रिया भी बुरी है और सुमुआ भी बुरी है। दिखावे के लिए कोई काम करना ये भी बुरा है, और इसलिए करना कि लोग सुने तो अच्छा जाने ये भी क्या है? बुरा है। इनकी वजह से इबादत का सवाब नहीं मिलता। अल्लाह, अगर दिखावे के तौर पे कोई करता है तो उसको सवाब नहीं मिलता है। फरमाते बल्कि गुनाह होता है। क्या होता है? क्या होता है? सवाब के बजाय क्या होता है? आवाज़ से बोलिए। दिखावे के लिए कोई काम करना ये सवाब नहीं दिलाता है, सवाब, बल्कि इंसान गुनहगार होता है। और फरमाते हैं और ये शख्स मुस्तहिक़ अज़ाब होता है। अल्लाह, किसका मुस्तहिक़ होता है? अज़ाब का मुस्तहिक़ होता है। कुरान मजीद में इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअ अन्नास। ए ईमान वालो, अपने सदक़ात को एहसान जता कर और अज़ियत दे कर के बातिल ना करो, उस शख्स की तरह जो दिखावे के लिए माल खर्च करता है। माल किस लिए खर्चा करता है? दिखावे के लिए। दूसरी आयत में है, फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जिसे अपने रब से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिए कि नेक काम करे। क्या सबको अपने रब से मिलने की उम्मीद है कि नहीं उम्मीद है? आवाज़ से बोलिए। हम सबको अपने रब से मिलने की उम्मीद है कि नहीं उम्मीद है? आवाज़ से बोलिए। तो अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि जिस को अपने रब से मिलने की उम्मीद है उन्हें चाहिए कि नेक काम करें। क्या करें? तो अब सोच लो कितना नेक काम करते हो। अभी अगर अपने रब से आप मिलने की उम्मीद रखते हैं कि हाँ हमारे रब से हमारी मुलाकात होगी, बेशक होगी। जन्नतियों को अल्लाह पाक अपनी दीदार से मुशर्रफ फरमाएगा जन्नत में। आवाज़ से बोलो, कहाँ मुशर्रफ फरमाएगा? तो जन्नत में जाने का कौन नहीं ख्वाहिश रखता है?
सबकी ख्वाहिश है कि नहीं ख्वाहिश जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह पाक अपना दीदार अता फरमाएगा। तो अब जन्नत दीदार कहाँ होगा? आवाज़ से बोलिए, अल्लाह पाक का दीदार कहाँ होगा? तो जब जन्नत में जाएंगे तब दीदार होगा ना, और दीदार जन्नत में होगा, ज़रूर होगा। तो ये रब फरमाता है कि जो चाहे कि अपने रब से मिले, रब से मिलने की उम्मीद उसे हो, तो उसे चाहिए कि नेक काम करे। क्या करे? तो कौन से नेक काम है? गलियों में घूमना, भागना, दौड़ना, अजान हो रही तो चिल्लाना, भी कौन सा नेक काम है हो इरफान? नेक काम का मतलब ये है कि अजान हो रही हो तो आप खामोश हो जाएं, अजान का जवाब दें, और फिर मस्जिद की तरफ आप आएँ। माँ बाप को तकलीफ़ ना दें, उस्ताद को तकलीफ़ ना दें, बड़ों की बेहुरमती ना करें, इज़्ज़त के साथ पेश आएँ, माँ बाप की खिदमत करें। अजान हो मस्जिदों की तरफ जाएं, नमाज़ पढ़ें, नज़रें नीची रखें, बुरे काम से दूर रहें, अच्छे काम करें, बुरे दोस्तों से बचें, अच्छे दोस्तों के साथ में रहें। तो ये अच्छे काम होंगे, और जिनके ये काम अच्छे होंगे उन्हीं को अल्लाह पाक जन्नत अता फ़रमाएगा, और उन्हीं को अल्लाह पाक जन्नत में अपना दीदार अता फ़रमाएगा। तो अगर रब से मिलना है तो नमाज़ें पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे जी? कितने वक्त की पढ़ोगे जी? कि गले में ऐसे घूमोगे, खेलोगे? नहीं, वो तरीका गलत है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जिसे अपने रब से मिलने की उम्मीद, उसे चाहिए कि नेक काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि रिया ना करे, कि वो एक किस्म का शिरक है। अमल करने में दिखावा ना करे, अगर दिखावा करेगा तो कोई सवाब नहीं पाएगा, बल्कि गुनाह होगा और अज़ाब का मुस्तहिक होगा। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनऊनल माऊन। वैल है उन नमाजियों के लिए जो नमाज से गफलत करते हैं। किन के लिए वैल है? जो नमाज से, आवाज़ से बोलिए, सुस्ती करते हैं, नमाज़ों को उनके वक्तों पर नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए क्या है जी? वैल है। क्या उनके लिए वैल क्या है? जहन्नम में एक जगह का नाम है, वादी है, कि जहन्नम भी उसे पनाह मांगता है। इतनी शिद्दत उसके अंदर है कि जहन्नम अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता है कि मौला इसको तो मुझसे निकाल कर बाहर फरमा दे, इसको निकाल कर, इसके बर्दाश्त की ताकत नहीं है। ऐसे वादी में कौन डाले जाएंगे? आवाज़ से बोलो। बेनमाजी नहीं भैया, नमाजी। बेनमाजी की तो बात ही नहीं, को कुरान को कह रहा है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए वैल है। किन के लिए है? बेनमाजी तो बेचारे ना जाने कहाँ जाएंगे, डाले जाएंगे, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। यहाँ अल्लाह पाक नमाजियों को फरमाता है कि वैल है उन नमाजियों के लिए जो नमाज से गफलत करते हैं, सुस्ती करते हैं। कैसे? कि दोस्तों के साथ खेलने में इतना मस्त हैं कि अब अजान की आवाज़ आई तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सब नॉर्मल है। दुनियावी काम में इतनी मसरूफ़ हो गई कि अब अजान हुई, यहाँ तक कि जमात हो गई, यहाँ तक कि वक्त भी ख़त्म हो गया और नहीं पढ़ सके। ये सुस्ती है, गफलत है। ऐसे नमाजियों के लिए जो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज, जिन्हें कुरान नमाजी फरमा रहा है, मगर वो सुस्ती करते, गफलत करते, वक्त गुजार करके पढ़ते, तो उनके लिए अल्लाह पाक क्या फरमाता है? वैल है उनके लिए। क्या है? क्या है? वैल। और ये जहन्नम में बहुत ज़बरदस्त, बहुत ख़तरनाक वादी है कि जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता है। तो उसमें कौन डाले जाएंगे? नमाज में सुस्ती करने वाले कौन डाले जाएंगे? एक। फिर आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना हुम युराऊन, वैल है उन नमाजियों के लिए जो गफलत करते हैं, और वैल है उन लोगों के लिए जो रिया करते हैं। क्या करते हैं? रिया, दिखावा करते हैं।
क्या करते हैं? दिखावा। दिखावा हर चीज़ में होता है, यहाँ तक कि दावतों में भी, हाँ, नमाजों में भी अगर दिखावा मकसूद है तो रियाकारी है। क्या है? फिर सवाब नहीं, गुनाह। क्या होगा? हाँ। और बरतने की चीज़ मांगे नहीं देते। अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरे के काम आ सके और कोई मांगे तो भी वो नहीं देते, तो उनके लिए भी वैल फरमाता है अल्लाह पाक, फ़अब्दिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। ये कुरान पाक की आयत है। और अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत इस तरह कर कि दीन को उसके लिए खालिस कर, दीन को उसके लिए खालिस कर। आगाह हो जाओ कि दीन खालिस अल्लाह के लिए है। सुभान अल्लाह। खालिस दीन किसके लिए है? किसी दुनियादार, किसी आलिम, हाफिज़, कारी, मौलवी, इमाम, मुअज़्ज़िन, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, किसी के लिए नहीं। खालिस दीन किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। और खालिस दीन जो अल्लाह के लिए है वो वही है जो लोगों के दिखाने से पाक हो। अब वो कोई भी इबादत हो, कोई भी कार्य खैर हो, जो खालिस लिवजहिल्लाह हो, अल्लाह उसके रसूल के रिज़ा के लिए हो, तो उसका सवाब अल्लाह पाक बहुत अता फरमाता है। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअन नास वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वमन यकुनिश शैतानु लहू करीनम फसाअ करीना। और जो लोग अपने माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, जो लोग अपने माल, आवाज़ से बोलो, और ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना पिछले दिन पर, और जिसका साथी शैतान हुआ तो बुरा साथी हुआ। हादीस इसकी मज़म्मत में बहुत हैं। ये कुरान पाक की आयतें थीं जिनसे आपने रियाकारी का वबाल सुना कि रियाकारी का कितना बड़ा वबाल है। ठीक है। अब हदीस पाक इरशाद फरमाते हैं इब्ने माजा ने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, कहते हैं हम लोग मसीह दज्जाल का ज़िक्र कर रहे थे। किसका? दज्जाल खबीस जो आएगा आखिरी ज़माने में। ठीक है। तो हम मसीह दज्जाल का ज़िक्र कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और ये फ़रमाया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की ख़बर ना दूं जिसका मसीह दज्जाल से भी ज़्यादा मेरे नज़दीक तुम पर खौफ है। अल्लाह। सरकार ने क्या फ़रमाया कि मसीह दज्जाल से कहीं ज़्यादा मेरे नज़दीक तुम पर जिस चीज़ का खौफ है, क्या मैं उसकी ख़बर ना दूं तुम्हें? हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हमने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। यानी इरशाद फरमाएँ, सरकार ने फरमाया वो शिरक ख़फ़ी है। अल्लाह। क्या फ़रमाया? एक है शिरक जली और एक है शिरक जली से मुराद क्या है? अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना। और शिरक ख़फ़ी क्या है? फरमाते हैं सरकार, आदमी नमाज पढ़ने को खड़ा होता है, आदमी नमाज पढ़ने को खड़ा होता है और इस वजह से ज़्यादा करता है कि ये देखता है कि दूसरा शख्स उसे नमाज पढ़ते देख रहा है, दूसरा शख्स उसे नमाज पढ़ते, तो ये क्या है? शिरक ख़फ़ी। दिखावा क्या है? रियाकारी क्या है? शिरक ख़फ़ी है, इसलिए बचना चाहिए। इमाम अहमद ने महमूद बिन लबीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस चीज़ का तुम पर ज़्यादा खौफ है वो शिरक असग़र है। लोगों ने अर्ज़ की शिरक असग़र क्या चीज़ है? इरशाद फरमाया कि रिया है। क्या है? रिया का माना दिखावा। क्या है? हाँ। बैहक़ी ने इस हदीस में इतना ज़्यादा किया कि जिस दिन बंदों के आमाल का बदला दिया जाएगा, रिया करने वालों से अल्लाह ताला फरमाएगा उनके पास जाओ जिनके दिखावे के लिए काम करते थे। अल्लाह। जब अल्लाह पाक की बारगाह में जाएंगे वो लोग, तो अल्लाह पाक सबको उसका बदला देगा। अब वो भी जाएंगे रिया करने वाले,
तो रब क्या फरमाएगा उनसे कि भाई तुमने जिसके दिखावे के लिए किया था उनसे जाओ, उनके पास जाओ और उन्हीं से ले लो अपना। अल्लाह पाक फरमाएगा कि उनके पास जाओ जिनके दिखावे के लिए काम करते थे, जाकर देखो कि वहाँ तुम्हें कोई बदला और खैर मिलता है। तो वहाँ कहाँ मिलेगा, बदाने बशर में कोई दूसरा देगा अपना ना। इसलिए दुनिया में दिखावे से बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। कोई काम अगर करना हो तो दुनिया ला कह के दिखावा है, मगर आपके दिल में खालिस लिवजहिल्लाह होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के रिज़ा के लिए। खालिस लिवजहिल्लाह का मतलब क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रिज़ा के लिए हमको करना है। अब अगर कोई देखने वाला उसको दिखावा समझे तो उसका वबाल उसके ज़िम्मे है। जैसे अब आप नमाज़ पढ़ना है, अब कोई समझे कि भाई तो दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ने जाता है, तो ये वो जो सोच रहा है उसका वबाल उस पर आएगा, आप पर। अगर आप लिवजहिल्लाह कि ये अल्लाह पाक की इबादत है, अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किया है, हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, दिखावा आप में ना हो, अगर कोई दिखावा समझे तो उसका वबाल समझने वाले पर आएगा, आप पर नहीं आएगा। ये ज़हन में रखें। इमाम अहमद और तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने अबू सईद इब्ने अबी फ़ुज़ाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब अल्लाह ताला तमाम अव्वलीन और आखिरीन को उस दिन में जमा फ़रमाएगा जिसमें शक नहीं। जिसमें, तो कौन सा दिन है जिसमें शक नहीं? क़यामत। क्या है वो? कौन सा दिन है जिसमें शक नहीं? तो जब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में जमा फ़रमाएगा तो एक मुनादी निदा करेगा, एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा, पुकारने वाला पुकारेगा। क्या पुकारेगा? कि जिसने कोई काम अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए किया और उसमें किसी को शरीक कर लिया, वो अपने अमल का सवाब उसी शरीक से तलब करे, क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क से बिल्कुल बेनियाज है। अल्लाह, वो क्या पुकार कर कहेगा कि भाई तुमने अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए किया तो था ये काम, मगर उसके अंदर आपने शरीक भी कर लिया था, दूसरे को शरीक करने का मतलब वही दिखावा क्या है। तो अब वो मुनादी क्या करेगा, जो निदा देगा, पुकारेगा, क्या कहेगा कि भाई जिसको तुमने शरीक ठहराया था ना, अब जाओ उसी से जाकर के तुम इसका बदला लो, और अल्लाह ताला शिर्क से बेनियाज है। इस हदीस से भी पता चलता है कि रिया जायज़, काम आने वाली चीज़ नहीं है। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तमाम शुरका में शिरकत से बेनियाज हूँ। जिसने कोई अमल किया और उसमें मेरे साथ दूसरे को शरीक किया, मैं उसको शिरक के साथ छोड़ दूँगा। अल्लाह अकबर, यानी उसका कुछ सवाब न दूँगा। और एक रिवायत में है कि फरमाता है, मैं उससे बरी हूँ, वो उसी के लिए है जिसके लिए अमल किया। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे अमवाल की तरफ नज़र नहीं फरमाता, वो तुम्हारे दिल और तुम्हारे आमाल की तरफ नज़र फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक किधर नज़र फरमाता है? आवाज़ से बोलो, किधर नज़र फरमाता है? दिल और, हाँ। तो अब आपके दिल में अगर कोई भी नेक काम करने का इरादा है, लोग अगर समझें कि ये दिखावा है, तो वो अल्लाह पाक के नज़दीक दिखावा, इसलिए कि अल्लाह पाक की नज़र रहमत किधर होती है? आपके दिल की तरफ होती है। किधर होती है? हाँ। सही बुखारी और मुस्लिम में जुंदुब यानी अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुनाने के लिए काम करेगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको सुनाएगा, यानी उसकी सज़ा देगा। और जो रिया करेगा, अल्लाह ताला उसे रिया की सज़ा देगा। ना तो दिखावा मकसूद है और ना किसी को सुनाना मकसूद है। इसके अलावा अगर सुनाना इसलिए है कि ये आवाम हैं, हमारे भाई हैं, गलती कर रहे हैं, इसलिए इनको सुना रहा हूँ कि इनके अंदर सुधार पैदा हो जाए,
इस्लाह कर लें तो इस पर अल्लाह पाक अजर अता फरमाएगा, अल्लाह ताला इस पर आपको सवाब अता फरमाएगा। तबरानी और हाकिम ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिया का अदना मर्तबा भी शिरक है और तमाम बंदों में अल्लाह के नज़दीक वो ज़्यादा महबूब हैं जो परहेज़गार हैं, जो छुपे हुए हैं। अगर वो गायब हों तो उन्हें कोई तलाश ना करे और गवाही दें तो पहचाने न जाएं, और वो लोग हिदायत के इमाम और इल्म के चराग हैं। वो लोग कौन हैं? हिदायत के इमाम हैं और इल्म के, ये कैसे लोग हैं कि जिनका कोई शोहरा नहीं, जिनका कोई चर्चा नहीं, जो गुम सुम रहते हैं लोग अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए। किसके लिए? हाँ, इब्ने माजा ने रिवायत की कि एक रोज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए। कहाँ? मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोता हुआ पाया। किसको पाया? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। हज़रत मुआज़ बिन जबल। किसको? हाँ, काज़ीउल क़ुज़ात का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? कुछ बोलो, आवाज़ से बोलो। किसका नाम है? ज़ोर से बोलो। हाँ, अभी इससे पहले मशहूर ज़माना जो नाम है वो हम सबके पीरो। हाँ, किसका है? आवाज़ से बोलो। सरकार ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा का ये भी मशहूर लक़बों में से बहुत ज़बरदस्त और बहुत मशहूर लक़ब है, काज़ीउल क़ुज़ात। क्या है? हाँ, अभी मौजूदा हज़रत के दुनिया से ज़ाहिरन तशरीफ़ ले जाने के बाद उनके जानशीन हुज़ूर क़ायदे मिल्लत दामदिल्लहु अलैना काज़ीउल क़ुज़ात हैं। समझ में आया? तो काज़ीउल क़ुज़ात का मतलब क्या होता है कि काज़ियों का सबसे बड़ा काज़ी, जिसको चीफ़ जस्टिस भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं सबसे बड़ा जज। क्या है वो? उसको क्या बोलते हैं? काज़ीउल क़ुज़ात। क्या बोलते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े जज मुसलमानों के कौन हैं? आवाज़ से बोलो बेटा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात ज़ाहिरी में, अपने हयात सबसे पहले जिसको काजी बनाया वो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। कौन थे? हाँ, और यमन का काजी आपको बना के भेजा था। कहाँ का काजी बनाया था? ये हदीस शरीफ जो बयान हो रही है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में पहुँचे तो हज़रत मुआज़ को कहाँ देखा? रसूल पाक के रोज़े पाक के बगल में कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देखा। और कैसे देखा? रोता हुआ देखा। कैसे देखा? हाँ, हज़रत उमर ने फरमाया, क्यों रोते हो? क्या बात है भाई, रोने की वजह क्या है? हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, एक बात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, वो मुझे रुलाती है। वो चीज़ मुझे, हाँ, मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि थोड़ा सा रिया भी शिरक है। अल्लाह, थोड़ा सा रिया, थोड़ा सा भी दिखावा, ये क्या है? शिरक है। और जो शख्स अल्लाह के वली से दुश्मनी करे वो अल्लाह ताला से लड़ाई करता है। किससे लड़ाई करता है वो? अल्लाह ताला से लड़ाई करता है। अल्लाह ताला नेकों, परहेज़गारों, छुपे हुओं को दोस्त रखता है। वो कि गायब हों तो ढूंढे ना जाएं, हाजिर हों तो बुलाए ना जाएं, और उनको नज़दीक ना किया जाए। उनके दिल हिदायत के चराग हैं। सुभान अल्लाह, ऐसे लोगों के दिल क्या हैं? हाँ, हर गुबार आलूद तारीख से निकल जाते हैं, यानी मुश्किलात और बलाओं से अलग हो जाते हैं। समझ में आया जी? तो थोड़ा सा भी दिखावा क्या है? आवाज़ से बोलो। तो दिखावे से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए जी? हाँ, रियाकारी से बचना चाहिए। इसमें बहुत हदीस पाक का जिक्र हुआ है।
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलामु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बड़ी प्यारी और लंबी हदीस शरीफ है, को गौर से समाअत कर लें। इमाम अहमद और मुस्लिम और नसई ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले क़यामत के दिन एक शख्स का फ़ैसला होगा जो शहीद हुआ है। कौन है वो? शहीद। सबसे पहले फ़ैसला होगा, वो हाज़िर किया जाएगा। अल्लाह ताला अपनी नेमतें दरियाफ़्त करेगा। अल्लाह पाक अपनी दी हुई नेमतों के बारे में पूछेगा कि फ़लाँ नेमत फ़लाँ नेमत फ़लाँ नेमत मिली कि नहीं मिली, ये पूछेगा। अल्लाह पाक दरियाफ़्त करेगा, उन नेमतों को पहचानेगा और इकरार करेगा कि हाँ ये तेरी नेमत थी, मैंने इसको पाया, हाँ ये तेरी नेमत है, मैंने इसको हासिल किया, मैंने इससे फ़ायदा उठाया। ठीक है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा कि इन नेमतों के मुकाबिल तूने क्या अमल किया। ये फ़ुला 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 नेमत मैंने तुझे दिया, सब तूने इस्तेमाल किया, इनके मुकाबिल तूने कौन सा अमल किया। वो कहेगा, मैंने तेरी राह में जिहाद किया, मैंने तेरी राह में, तेरे लिए तेरी राह में मैंने जिहाद किया। यहाँ तक कि शहीद हुआ। जिहाद किया और शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठा है। अल्लाह पाक क्या फरमाए? किससे फरमाएगा? शहीद से फरमाएगा। किससे फरमाएगा? जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, जिन्होंने अपनी गर्दनों को कटवा दिया, दुश्मनों के तीर अपने सीनों में उन्होंने बर्दाश्त किया, ऐसे लोगों को अल्लाह पाक फरमाएगा तू झूठा है। तूने इसलिए क़िताल किया था, जंग इसलिए किया था कि लोग तुझे बहादुर कहें। बहादुर कहलवाने के लिए तूने जंग किया था, अपने को मशहूर करने के लिए तूने जंग किया था। तो तुझे बहादुर लोगों ने कह लिया। हुक्म होगा इसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। अल्लाह, ये दिखावे का बाल किसका है? हाँ। और एक वो शख्स जिसने इल्म पढ़ा, जिसने और पढ़ाया, पढ़ा भी और पढ़ाया और कुरान पढ़ा, वो हाजिर किया जाएगा, उससे नेमतों को दरियाफ़्त करेगा, वो नेमतों को पहचानेगा। जो अल्लाह ने उसकी नेमत दी, आँख किसकी नेमत है? आवाज़ से बोलो। ये नाक किसकी नेमत है? ये कान किसकी नेमत है? ये मुंह किसकी नेमत है? ये ज़ुबान किसकी नेमत है? हाथ किसकी नेमत है? पैर, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। इसको अल्लाह ने किसको अता फरमाया है? आवाज़ से बोलो। हम और आपको किसको? हाँ, देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, बोलने के लिए मुंह और मुंह में ज़ुबान। ठीक। आँख हो और अगर देखने की क़ुव्वत ना हो आँख में तो बेकार है। कान हो और क़ुव्वते समाअत ही ना हो तो बेकार है। नाक हो और क़ुव्वते शामा, जो सूंघने की ताकत हो वही ना हो तो नाक बेकार है। तो फिर बदबू खुशबू में फ़र्क कैसे होगा जी? ज़ुबान हो और क़ुव्वते गोयाई ही ना हो, बोल ना सकते हो तो मुक्के, गूंगे कि अपनी बात आप किसी तक पहुंचा। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह पाक पूछेगा मैदान महशर में कि ये फ़ुला 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 नेमतें तुमको दिया, वो पहचानेगा, इकरार भी करेगा। रब फरमाएगा इन नेमतों के मुकाबिल में तूने क्या अमल किया। किससे पूछेगा? आलिम साहब से, हाफिज़ साहब से, कुरान के पढ़ने वाले से पूछेगा अल्लाह पाक कि तूने नेमतों के मुकाबिल में क्या किया है।
इसीलिए हमारे इमाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमान हक़ टाला किया। क्या फरमाते हैं? आवाज़ से बोलो। रिज़्क़े खुदा यानी अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क़ उसने खाया, पहना, इस्तेमाल किया, और जब अल्लाह पाक के फरमान की बारी आई कि रब ने आँख दिया देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, नाक दिया सूंघने के लिए, मुंह दिया बोलने के लिए, पैर दिया चलने के लिए, हाथ दिया पकड़ने के लिए। हाथ ना हो तो जिनको हाथ ना उनसे पूछो कि हाथ की क्या अहमियत है। जिन्हें आँख की बसारत ना उनसे पूछो कि आँख की क्या अहमियत है। जिन्हें कान की समात ना काम करती उनसे पूछो कि कान की क्या अहमियत है। अल्लाह पाक ने इन सारी चीज़ों को आपको दिया और आपने सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया, फ़ायदा उठाया। मगर जब फरमाने मुस्तफ़ा की बारी आई, अल्लाह ताला के फरमान पर अमल की बारी आई, जब कुरान ने फरमाया अक़ीमुस्सलाह, ए मेरे बंदो नमाज कायम करो, ए मेरे बंदो ज़कात दो, हज करो, ए मेरे बंदो अपने माँ बाप की खिदमत करो, गुनाहों से बाज रहो, बुराइयों से दूर रहो, नेक काम करो। जब अमल की बारी आई, अल्लाह के फरमान को जब अपनाने की बारी आई, तो क्या किया? टाल दिया। क्या किया? तो होना क्या चाहिए? हमारे इमाम दो बातें फरमाते हैं। आवाज़ से बोलो। हमारे इमाम सुना दें, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? फरमाते हैं शुक्र करम। क्या फरमाते हैं? किस करम का शुक्रिया? कि मौला तूने मुझे आँख दिया देखने के लिए, मौला तेरा शुक्र है। तूने मुझे कान दिया सुनने के लिए, मौला तेरा शुक्र है। तूने मुझे पैर दिया चलने के लिए, मौला तेरा बड़ा करम है, तेरा शुक्र है। तूने मुझे हाथ दिया पकड़ने के लिए, तेरा बेपनाह करम है। शुक्र करम कि अल्लाह की नेमतों को खाने के बाद उसका शुक्र अदा करना चाहिए। या फरमाने हक टालने पर तरसे सज़ा, यानी खौफ होना चाहिए दिल में कि मैंने ये काम नहीं किया, अल्लाह मुझको सज़ा देगा। ये काम मैंने नहीं किया, आपके दिल में डर होना चाहिए। हमारे इमाम फरमाते हैं ये भी नहीं, और ना तो नेमतों के खाने पर शुक्रिया अदा करता है मुसलमान, और ना तो फरमाने हक टालने पर डर और खौफ रखता है, ये भी नहीं है। तो ये तरीका क्या है? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाओ, उसकी नेमतों को इस्तेमाल करो, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, अल्लाह पाक का। और कहीं अगर भूले से, गलती से, ख़ता से कोई गुनाह सरजद हो जाए, फरमाने हक़ पर अमल ना हो पाए, तो अल्लाह का डर अपने दिल में बिठा कर उसकी बारगाह में तौबा करो सच्चे दिल से, ताकि अल्लाह तुम्हारे तौबा को कबूल फरमाए, मैदान महशर में तुम्हारे लिए अल्लाह पाक ज़रिए निजात बना दे। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा। आलिम से जब पूछेगा कि आलिम साहब आपने इल्म किस लिए हासिल किया था, मैंने फ़ुला नेमतें मैंने आपको दिया, उसके बदले आपने क्या किया? वो कहेंगे कि मौला मैंने इल्म हासिल किया, मैंने तेरे लिए इल्म सीखा और सिखाया और कुरान पढ़ा। तो अल्लाह पाक फरमाएगा तू झूठा है। अल्लाह पाक क्या फरमाएगा? तू झूठा है, तूने इल्म इसलिए पढ़ा कि तुझे आलिम कहा जाए, और कुरान इसलिए पढ़ा कि तुझे कारी कहा जाए। तो जिस चीज़ के लिए तूने पढ़ा कुरान, तो लोगों ने कह दिया तुझे कारी है। आलिम कहलवाने के लिए तूने इल्म पढ़ा, तो तुझे लोगों ने आलिम कह लिया। अब क्या है तेरा? अब तेरा फरमाते हैं कि हुक्म होगा मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। अल्लाह
घसीट कर मुंह के बल, घसीट कर मुंह के बल जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। कौन? आलिम साहब जो रियाकारी करते हैं, दिखावे के लिए इल्म दिल में दीन सीखा, लोगों में आलिम कहलवाने के लिए इसलिए नहीं सीखा कि मैंने इसलिए सीखा कि मैं अल्लाह के बंदों को मैं नेक रास्ता बताऊंगा, अल्लाह के बंदों को मैं बुरे कामों से रोकूंगा, उन्हें मैं अच्छे कामों की तरफ तरगीब दूंगा, हमारे भाई हैं मैं उनको अपने साथ में लेकर मस्जिद को चलूंगा, मैं अपने भाइयों को गलतियों से बाज रखूंगा, अपने हाथ की ताकत से, अपने ज़ुबान की ताकत से मैं उनको बचाऊंगा। इसलिए नहीं तो उसका वबाल क्या होगा कि जिसके लिए तूने कहा था, सीखा था, आलिम कहलवाने के लिए सीखा था, आलिम हो गया, मुफ्ती कहलवाने के लिए सीखा था, मुफ्ती हो गया, हाफिज़ कहलवाने के लिए सीखा था, हाफिज़ हो गया, कारी कहलवाने के लिए सीखा था, कारी हो गया, काम ख़त्म हो गया। अब कहाँ? मतलब ये है कि कोई काम तूने मेरे रज़ा के लिए नहीं किया था, तूने अपने ही लिए किया था कि ताकि मुझे ऐसा कहा जाए। तो ऐसे लोगों को अल्लाह पाक कहाँ डालेगा? आवाज़ से बोलो। एक आलिम की ये शान है, एक शहीद का ये हाल है, एक आलिम साहब का ये हाल है। तो अब जो बेचारे शहीद भी नहीं हैं, आलिम भी नहीं हैं, तो उन लोगों का हाल क्या होगा जी? इसलिए अल्लाह पाक बचाए, दिखावे से बचाए, अल्लाह पाक रियाकारी से बचाए। रियाकारी बहुत बुरी बला है, नहीं होना चाहिए। जो काम करना चाहिए अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए करना चाहिए। इसका सिला बहुत अल्लाह पाक अता फरमाएगा। इंसान दुनिया में कोई सोच नहीं सकता है कितना अल्लाह पाक अता फरमाएगा, कोई नहीं सोच सकता है। इसलिए याद रखो, दीन के काम करने के लिए भी खुलूस चाहिए। मदरसा हो या मस्जिद हो, इन्हीं दोनों से दीन का काम होता है। इनकी खिदमत के लिए हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अल्लामा शाह उस्ताज़ुल असातिज़ा जलालतुल इल्म हाफ़िज़ मिल्लत अशाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिसे मुबारकपुरी, जिनका उर्स पाक आएगा जुमादुल आखिरा की 1 तारीख को, हमारे दादा उस्ताज़ हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स दीन का काम, मदरसा और मस्जिद का काम अपने घर का काम समझ करके करता है, किसका काम समझ करके? अपने घर का काम समझ करके करता है, तो अल्लाह उसके रसूल मैदान महशर में वो सिला अता फरमाएंगे कि दुनिया में कोई मालदार से मालदार भी नहीं उसे दे सकता है। सुभान अल्लाह, ये उसकी फजीलत है। समझे कि नहीं? तो कोई भी खिदमत करो दीन की, दिल के साथ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? इस हदीस पाक का आखिरी हिस्सा है, फरमाते फिर एक तीसरा शख्स लाया जाएगा जिसको खुदा ने वुसअत दी है, कुशादगी दी है, बहुत मालदार बनाया और हर किस्म का माल दिया। उसे अपनी नेमतें दरियाफ़त फरमाएगा, वो नेमतों को पहचानेगा, फरमाएगा तूने इनके मुकाबिल क्या किया? इतना तुझे मैंने मालदार किया, इतनी दौलत दिया, रईस किया, अमीर बनाया, दौलतों का अंबार अता फरमाया, तो तूने क्या किया इसके मुकाबिल? मेरी नेमतों के मुकाबिल तूने क्या किया? अर्ज़ करेगा मैंने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें ख़र्च करना तुझे महबूब है, मगर मैंने उसमें तेरे लिए ख़र्च किया। अल्लाह पाक फरमाएगा तू झूठा है। अल्लाह ऊपर, क्या फरमाएगा अल्लाह पाक? तू झूठा है, तूने इसलिए ख़र्च किया कि सखी कहा जाए। अल्लाह ऊपर, तूने इसलिए ख़र्च किया कि तो कह लिया गया। इसके मुतालिक भी वही हुक्म होगा कि मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। अल्लाह ऊपर कबीरा। अल्लाह पाक बचाए मुसलमानों को दिखावे से, सबको, आलिम हों, हाफिज़ हों, कारी हों, शहीद हों, मालदार हों, कैसे भी हों, अल्लाह पाक सबको बचाए, रियाकारी से बचाए, दिखावे से बचाए। इसकी बहुत बुरी बला है। बुखारी में इमाम बुखारी ने तारीख़ में और इमाम तिरमिज़ी ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल की पनाह मांगो जुब्बुल हुज़्न से। किससे? हाँ, ये जहन्नम में एक वादी है कि जहन्नम भी हर रोज़ 400 मरतबा इससे पनाह मांगता है। अल्लाह, कितनी मरतबा?
आवाज़ से बोलो, 400 मरतबा पनाह मांगता है। इसमें कारी दाखिल होंगे, अल्लाह अकबर, कौन दाखिल होंगे? हाँ, जो अपने आमाल में रिया करते हैं। और ख़ुदा के बहुत ज़्यादा मबगूज़ वो कारी हैं जो उमरा की मुलाकात को जाते हैं, मालदारों की मुलाकात को जाते हैं। किसकी मुलाकात को? हाँ, अल्लाह पाक बचाए, महफूज फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आखिरत के अमल से आरास्ता हो और वो न आखिरत का इरादा करता है, ना आखिरत का तालिब है, उस पर आसमान और ज़मीन में लानत है। आसमान में भी लानत होगी और ज़मीन में भी क्या है? लानत है। सरकार ने फरमाया, मेरी उम्मत में शिर्क चींटी की चाल से भी ज़्यादा मख्फी है। अल्लाह, जो चिकने पत्थर पर चलती है। आप सोचो कितनी बारी बातें हैं, कितनी बारीक चीज़ें हैं। चींटी जानते हैं ना, मूंगियाँ बोलते हैं ना, वो जब पत्थरों पे चलती हैं, संगमरमर पे चलती हैं, कोई आवाज़ आती है आपके कान में कि नहीं आती है? अरे कभी देखा चींटी को चलती कि नहीं देखा है जी? तो उनके चलने की आवाज़ सुने कि नहीं सुने जी? क्यों नहीं सुने? आवाज़ से बोलो जी। उनकी चाल इतनी नरम है, इतना आहिस्ता कि इंसान के कान तक कुछ ज़र्रा बराबर भी नहीं महसूस होता कि हाँ चींटी, देखते तो हैं मगर कान से नहीं वो पता लगा पाएंगे कि हाँ चल रही है वो। इतनी आवाज़ उनकी बिल्कुल कम होती है। फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी उम्मत में शिर्क ऐसे ही है जैसे कि चींटी की चाल, अल्लाह, कि पता नहीं चलेगा लोगों को, और वो शिर्क करेंगे, यही दिखावा करेंगे, रियाकारी से काम लेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि मैं रियाकारी कर रहा हूँ। अल्लाह, इसलिए अल्लाह पाक बचाए। सरकार ने फरमाया, ऐ लोगों, शिर्क से बचो क्योंकि वो चींटी की चाल से भी ज़्यादा पोशीदा है। लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, किस तरह शिर्क से बचें? सुभान अल्लाह, ये भी देखो करम है साहबे कराम का, साहबे कराम का करम है। जब सरकार ने कई हदीसें बयान फरमाई, एक मौके पर सरकार ने जब इरशाद फरमाया कि चींटी के चाल से भी ज़्यादा वो पोशीदा है, तो जब ये जुमला सरकार ने फरमाया कि चींटी के चाल से भी ज़्यादा पोशीदा है, तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर कैसे बचें? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका अन नुश्रिका बिका शैअन नअलमुहु व नस्तगफिरुका लिमा ला नअलमुहु। इलाही, हम तेरी पनाह मांगते हैं इससे कि जानकर हम तेरे साथ किसी चीज़ को शरीक करें, और हम मुझसे इस्तिग़फ़ार करते हैं जिसको नहीं जानते। समझ में आया? ये दुआ समझ में आई ना? अगर अरबी में याद हो तो यही करो, अल्लाह मुझे शिर्क से बचा, मुझे, हाँ, जिसको मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, मौला तो मुझे दिखावे से बचा, शिर्क से बचा। ये दुआ भी आपके लिए काफ़ी है। अगर पंजुम कलिमा अगर याद हो तो उसी को पढ़ लिया करो, पंजुम कलमा याद हो तो उसी को पढ़ लिया करो, सबसे आसान है। ठीक है। तबरानी ने अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोगों को जन्नत का हुक्म होगा, जब जन्नत के करीब पहुँच जाएंगे और उसकी खुशबू सूंघेंगे और महल और जो कुछ जन्नत में अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए तैयार कर रखा है देखेंगे, बिल्कुल करीब पहुँच जाएंगे, सब देखेंगे आग से, खुशबू भी सूंघेंगे, तो पुकारा जाएगा कि उन्हें वापस करो, जन्नत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं। अब सोचो कि जन्नत के करीब जाकर के जो लौटे, तो अब सोचो कि कितना अजीब हाल होगा। ये लोग हसरत के साथ वापस होंगे कि ऐसी हसरत किसी को नहीं होगी, और ये लोग कहेंगे कि ए रब, अगर तूने हमें पहले ही जहन्नम में दाखिल कर दिया होता, हमें तूने सवाब और जो कुछ अपने औलिया के लिए जन्नत में मुहैया किया है ना दिखाया होता, तो ये हम पर आसान होता, ये हम पर, हाँ, इरशाद फरमाएगा, हमारा मकसद ही ये था, ए बदबख्तो, जब तुम तन्हा होते थे तो बड़े बड़े गुनाहों से मेरा मुकाबला करते थे। अल्लाह, जब तुम
तन्हा होते थे तो बड़े बड़े गुनाहों से मेरा मुकाबला करते थे, और जब लोगों से मिलते थे तो खुशू के साथ मिलते। जो कुछ दिल में मेरी ताज़ीम करते उसके ख़िलाफ़ लोगों पर ज़ाहिर करते। लोगों से तुम डरे और मुझसे ना डरे। लोगों की ताज़ीम की और मेरी ताज़ीम नहीं की। लोगों के लिए गुनाह छोड़े, मेरे लिए नहीं छोड़े। लिहाजा तुमको आज अज़ाब चखाऊँगा और सवाब से महरूम रखूँगा। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह पाक बचाए मुसलमानों। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह पाक हमें और आपको सबको गुनाहों से बचाए, रियाकारी से, दिखावे से, लोगों में शोहरत के लिए काम करने से अल्लाह पाक महफूज़ व मामून फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।